मेरे पास समय नहीं है, मैं राजनीति नहीं कर पाऊँगा। वो भाई बोला भी तेरे जैसे अच्छे व्यक्ति को राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि आप साफ दिल के सच्चे इंसान और अच्छे। नमस्कार, स्वागत करता हूँ आप सभी का एनडी हरियाणा चैनल पर। भाई मैं आज गांव किवाणा में हूँ। हमारे साथ जुड़े हैं जिला परिषद चेयरमैन कृष्ण छोक्कर, भावी विधायक समालका। आज हम इनसे बात करेंगे कि भी इनका राजनीति में जुड़ाव कैसे हुआ, पूरा बायोडाटा आज अब इसको वीडियो में दिखाएंगे आपको, और पूरी आगे तक की बात जानेंगे कि भाई आगे आप समालका हल्के की विकास किस तरह से करेंगे। तो हमारे साथ वीडियो को सारी वीडियो को देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट करके बताइए। नमस्कार जी। आपका स्वागत है एनडी हरियाणा का। और भाई मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने नया चैनल अभी 1 साल से आप चल रहा है, आपका बहुत अच्छा चल रहा है, और आपकी न्यूज़ जो चलती है बहुत ही अच्छे पॉइंट आप लेते हो, राजनीतिक तौर पे भी, पारिवारिक तौर पे भी, और गांव के विकास, हल्के के विकास के लिए भी आप बातें करते हो। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। धन्यवाद सर। सर सबसे पहले तो हम इस बात का विचार करेंगे जो कोविड-19 है, तो आपने गाँव में आपने इस पर कैसे काम किया भाई, कोविड-19 के ऊपर लोगों को बचाव के लिए सैनिटाइजर। कोविड-19 के लिए सबसे पहले तो मैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूं, जिन्होंने भारत पर नहीं विजय प्राप्त की बल्कि पूरे वर्ल्ड पे एक मसीहा के रूप में प्रदर्शित हुए हैं, और पूरी दुनिया में इन्होंने अपने पूरे देश का नाम रोशन किया है। और जैसे कि हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन जी को अभी WHO का प्रधान चेयरमैन बनाया गया है, वो हमारे प्रधानमंत्री जी की ही एक मेहनत और एक लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग, और 22 मार्च को जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन का आदेश दिया था, पूरी इंडिया ने तो क्या पूरे वर्ल्ड ने ही उस बात को माना है। वे प्रधानमंत्री जी जो हमारे इंडिया के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके एक ही न्यूज़ पे, एक ही स्पीच से पूरा वर्ल्ड एक ये मान गया कि भाई पूरा इंडिया नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है, और उन्होंने उसका पालन किया। और कोविड-19 हमने एक भगाने का भारत से काम किया है, और बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी भारतीय जनता पार्टी के सभी पार्टियों ने मिलजुल कर इस पर काम किया है। और बधाई देता हूँ हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने बहुत अच्छे ढंग से अपनी पार्टी के कार्यकर्ता सभी से मिलके, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो हर पार्टी से मिलके उन्होंने काम किया है, और सभी ने साथ दिया। मैं इनको भी बधाई देता हूँ, दूसरी पार्टी वाले को भी बधाई देता हूँ कि उन्होंने पार्टी पॉलिटिक्स छोड़ के देश हित में, प्रदेश हित में काम किया है। मैं बधाई देता हूँ सभी को। और ये कोविड-19 हमारा पूरे भारत से भगाने का काम किया है। बिल्कुल जी। तो हम सर पहले बात करेंगे अपने गांव में आपने क्या मतलब कोरोना वायरस के साथ। जैसे हमारा जिला परिषद की तरफ से आदेश हुए, हमने रिक्वेस्ट की, सबसे पहले रिक्वेस्ट की तो हमने सैनिटाइज़र और मास्क की। सबसे पहले पूरे ज़िले में जिला परिषद की तरफ से सैनिटाइज़र और मास्क बांटे गए। हमने भी पूरे ज़िले में मास्क और सैनिटाइज़र देने का काम किया, सबसे पहले शुरुआत की थी, तो उसका रिजल्ट अच्छा मिला। गांव-गांव जाके हमने भी सब में सैनिटाइज़र का स्प्रे कराया और सैनिटाइज़र की बोतल दी, मास्क वितरित किए। सभी गांव वाले और सभी जागरूक, और मैं एक बधाई देता हूं सभी गांव वालों से खास करके, क्योंकि उन्होंने इतनी जागरूकता दिखाई कि सभी कहते थे भी गांव में थोड़ा सा लोग ढीले डाले हैं, लेकिन मैं जब हर गांव में गया, हर गांव में जाके लोगों को सैनिटाइज़र मास्क जो दिए, लोगों ने बहुत उत्साह से उनको लगाया और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया, और एक बहुत अच्छा वातावरण गाँव में बना है, और गांव की स्थिति आज तक भी बहुत अच्छी है। तो सर आप जो जिला परिषद के चेयरमैन नियुक्त किए गए थे, तो उस कार्यकाल में आपने क्या क्या काम करवाया? 4.5 साल का कार्यकाल हो चुका है, और श्रीमती जी मेरी जिला परिषद की वाइस चेयरमैन है, मैं हल्का समालका प्रभारी। और जो श्रीमती जी ने हमारे ज़िले में जो काम किए हैं जिला परिषद के थ्रू, पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा आपके एनडी चैनल के माध्यम से कि हरियाणा में पहली बार ये रिकॉर्ड बना है, जिला परिषद से इतने विकास कार्य करवाए गए हैं कि पहले कभी इतने विकास कार्य नहीं हुए थे। और माननीय मनोहर लाल जी की नीति से हमारे फंड की कोई कमी नहीं रही।
हमारे किसी भी गांव में जाके देख लो, हमारे वार्ड नंबर 8 है, वार्ड नंबर 8 में चाहे वाटर कूलर हो, चाहे स्टूल हो, चाहे पंखे हों, इन्वेटर हों, और कम्युनिटी सेंटर हो, शमशान घाट हो, और आंगनवाड़ी केंद्र हो, चाहे गलियां हो, एक भी काम ऐसा गांव में जाके देखो, हर गांव में हमने बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त तरीके से विकास किया है। बिल्कुल जी। तो सर आपका राजनीतिक में जुड़ाव कहाँ से हुआ था? मतलब किसी ने आपने क्या, आपने पहले चुनाव लड़ा तो आपने किसी ने बताया या आपने खुद आपके मन में आया? देखो, हमारा कोई राजनीतिक परिवार नहीं है, हम किसान परिवार से हैं। हमारे पिताजी सब भाई किसानी का काम करते हैं। मेरा 20-22 साल से कपड़े का व्यवसाय है। कपड़े के व्यवसाय से चलते हम बालाजी जाते थे। तो हमारा राजनीति में कोई नहीं। मेरा दोस्त है समालके का, उसने मेरे को वहाँ बालाजी में माथा टिकवा के बोला भी तेरे को इलेक्शन लड़ना जिला परिषद का। मैं बोला भाई मैं राजनीतिक परिवार से नहीं हूँ, मैं अपना काम धंधे करने वाला हूँ, मेरे पास समय नहीं है, मैं राजनीति नहीं कर पाऊँगा। वो भाई बोला भी तेरे जैसे अच्छे व्यक्ति को राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि आप साफ दिल के सच्चे इंसान और अच्छे इंसान हो। मैं बोला भी अच्छा इंसान और राजनीति बहुत टेढ़ी होती है, इसमें इस तरह का नहीं चलता। फिर भी उसने ज़बरदस्ती मेरा माथा टिकवा के श्री बालाजी के धाम पे मेरे को कसम खिलाई भी तेरे को इलेक्शन लड़ना है। तो मैंने फिर 4 साल बाकी थे इलेक्शन के, जिला परिषद के, तो ज़बरदस्ती उसने मेरे को बोला। फिर मैंने ये प्रयास किया और पब्लिक में आना जाना। पहले भी रसूख हमारे पिताजी के भी अच्छे थे, पिताजी मेरे नंबरदार हैं और अच्छा रसूख रहा है उनका भी हर गांव में, ज़िले में पूरा। तो उस हिसाब से मैंने भी थोड़ा और स्पीड से गांव में समाज सेवा की। किसी गांव में गया, युवाओं में जोश भरा, युवाओं को खेल में, स्पोर्ट्स में, हर चीज़ में मैं बच्चों के, युवाओं के साथ रहा, बुज़ुर्गों का आशीर्वाद लिया। ब्याह में, शादी में, हारी में, बीमारी में, सब में मैं जाता रहा और लोगों ने भरपूर मेरे को प्यार दिया। और उसी दौरान फिर वो जिला परिषद का इलेक्शन नज़दीक आया तो उसमें फिर वो रिजर्व में हो गया। मैं इलेक्शन, लोग बोले भी आप तो चेयरमैनी का इलेक्शन लड़ो, तो हमने इलेक्शन लड़ा चेयरमैनी के हिसाब से। तो वो ऐसे चलता रहा, चलने से फिर वो रिजर्व में हो गया। रिजर्व भी चेयरमैनी रिजर्व में होगी। रिजर्व में होने के बाद कोई बात नहीं, जो भाई बनेगा रिजर्व का, जो भाई बनेगा उसको बनाएंगे, प्रयास करेंगे। उम्मीद थी हमारे को भी हमारी सीट निकल जाएगी। तो मीडिया के माध्यम से भी आते थे भी आपकी सीट निकलेगी, क्लियर है, आपका व्यवहार अच्छा है, आप राजनीति अच्छे तरीके से करते हो और ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आप सबके दुख सुख में शामिल होते हो। तो हमने शुरू किया। तो फिर वो सिर्फ उसमें लेडीज़ में आ गया ये वार्ड नंबर 8 में। तो मैडम भी हमारी राजनीतिक परिवार से नहीं थी। फिर वो क्वालिफ़िकेशन का मामला आ गया। क्वालिफ़िकेशन हमारी घरवाल श्रीमती जी मैट्रिक पास थी। तो मैं बोला आप तो ये 4-4.5 साल हो गए, मेहनत भी कर रखी है और हल्के के लोग और हमारे वार्ड के लोग भी चाहते हैं अभी इलेक्शन आपको लड़ना ही पड़ेगा। तो इस करके श्रीमती जी को फिर इलेक्शन लड़ाया। और वो हमारे जो भी 9 गांव थे, 9 गांव ने रिकॉर्ड मतों से हमारे को 7 हम कैंडिडेट थे, 7 में से 5 कैंडिडेटों की जमानत जब्त कराई और श्रीमती जी 5,5200 वोटों से विजयी हुई। टोटल 10,000 के करीब वोट आई थी। ये रिकॉर्ड बनाया। मैं अपने वार्ड का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद तो कई बार कर चुका हूँ, लेकिन आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से आज पहली बार मैं कर रहा हूँ कि बहुत बहुत बधाई और उनका धन्यवाद भी करता हूँ जिन्होंने मेरे को इस लेवल पे पहुँचाया। और फिर उसके बाद इलेक्शन हुआ चेयरमैन, वाइस चेयरमैन का। तो वाइस चेयरमैन का भी मेरे सभी पार्षद भाइयों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मेरे को वोटिंग के माध्यम से मेरे को रिकॉर्ड वोटों से वाइस चेयरमैन बनाया। बिल्कुल जी, बहुत बारी जीत हुई। तो सर आप जो अब की बार हल्का समालका की सेवा करना चाहते थे, तो सरकार ने यह मौका आपको नहीं दिया, तो आप जो अगर सरकार मौका दे देती तो आप चुनाव जीत जाते? सरकार का तो ये है, जो पार्टी ने जिस पे भरोसा किया है, हमने भी पूरा, माननीय मुख्यमंत्री या जन आशीर्वाद यात्रा थी, चाहे कोई भी फंक्शन हुआ, 5 साल हमने, 5-5.5 साल तो रेगुलर ही डेली हमने पार्टी के लिए काम किया। बाकी तो मैं 10 साल से पार्टी से जुड़ रहा हूँ और मोदी जी की नीतियों से मैं 22 साल से जुड़ा हुआ हूँ। जब से मुख्यमंत्री जी मोदी जी गुजरात के बनने वाले थे, मेरा अंजार और गांधीधाम गुजरात से कपड़े का काम है। मैं मोदी जी की नीतियों से गुजरात से ही काफ़ी दिनों से प्रभावित था, मैं उनका दीवाना था। मैं किसी पार्टी का भी नेतृत्व, मैंने कभी भी किसी पार्टी की सदस्यता नहीं ली। मैंने भारतीय जनता पार्टी की पहली बार सदस्यता ली। और मेरी एक, आज मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ, मैं सभी से कहता हूँ कि मेरी पहली और आखिरी भारतीय जनता पार्टी है। मेरे जीवन के लास्ट पल तक भी मेरी भारतीय जनता पार्टी रहेगी। और मैंने पार्टी का प्रयास किया, काम किया। पार्टी ने भाई शशिकांत को टिकट दिया, उसको जो जनता का आदेश था वो जनता ने उसको दिया। और पार्टी, मैं ज़्यादा विश्वास के साथ कहता हूँ कि पार्टी अगर जो मेरे को विश्वास करती
तो मैं उम्मीद थी पार्टी पे खरा उतरता और पार्टी जो कार्यकर्ता जो संभाल के हल्के की आवाज़ थी, संभाल के हल्के की एक एक वोट करके मैं प्रयास करता जीत का। बाकी तो पार्टी सर्वोपरि है, पार्टी ने जो भी किया अच्छा किया, उसके लिए मैं पार्टी का भी धन्यवाद करता हूँ। और माननीय मनोहर लाल जी ने जो एक हरियाणा का नेतृत्व करते हुए माननीय मोदी जी के, प्रधानमंत्री जी हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो एक विकास कराया है, ये एक वर्ल्ड में एक मैं पहली बार ये सोचता कि हरियाणा में इतना विकास कभी नहीं हुआ। हमारे मुख्यमंत्री जी ऐसे साफ़ सुथरी छवि के, ईमानदार छवि के हैं और रिकॉर्ड बनाया उन्होंने, नौकरियों के मामले में हो, चाहे स्वच्छता के मामले हो, चाहे एक ईमानदारी के मामले हो, तो उसमें बहुत अच्छा काम किया। जी मैं इसके लिए मनोहर लाल जी का भी धन्यवाद करता हूँ। ओके, जो सर आपको अगली बार कोई और पार्टी टिकट देती है तो आप उसके लिए तैयार हो? नहीं, मेरी भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो एक देश हित के लिए काम करती है, जो देश हित की बात करती है, परिवारवाद की बात नहीं करती और सिर्फ और सिर्फ करती है राष्ट्र की बात। राष्ट्र सर्वोपरि है, सबसे पहले देश, उसके बाद में बातें आती हैं सारी चीज़ें। तो मैं सच्चा सिपाही भारतीय जनता पार्टी का ही रहूँगा। आगे कितनी भी ऑफर मेरे बीच में भी आई थी, अभी टिकट ना मिलने के बाद मेरे पास टिकट की ऑफर आई 2-3 पार्टी से, लेकिन मैंने कह दिया मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया। और मैं अभी 3 साल से, वैसे तो मैं संघ से जुड़ा हुआ हूँ, बाल्यकाल से संघ से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन 5 साल से तो मैं इतना डेली, अभी हमारा संघ का मानव सेवा संसाधन केंद्र बन रहा है समालका में, उसकी सेवाओं में जुटा हुआ हूँ और दिन प्रतिदिन 5-6 घंटे में लगाता हूँ। सौभाग्य हमारा है कि मेरे वार्ड नंबर 8 में संघ का एक मानव सेवा साधन केंद्र जो आया है, ये 100 किलोमीटर के एरिए में एक साफ वातावरण और सच्चा सिस्टम लेके आया है और इसको एक एरिए में युवाओं में जोश भरने का और एक अच्छा वातावरण देने के लिए ये केंद्र यहाँ बन रहा है। और हमने माननीय संघ चालक जी ने ये आदेश दिया कि भी यहाँ के 100 गाँव को अडोप्ट करेंगे और स्वास्थ्य के मामले में, जैसे जैविक खेती के बारे में, सारी ऐसी अच्छी चीज़ ये देने जा रहे हैं। मेरा सौभाग्य है कि मैं वार्ड में मेरे में एक अच्छा संदेश ये जाएगा। बिल्कुल जी। तो अब की बार सरकार ने 75 बार का नारा दिया, थोड़ी पहली बात उठा ले, तो अब की बार 75 बार नहीं तो 41-42 सीट आई थी सर, ये कारण क्या रहा? ये क्या है कि 75 पार का हमारा नारा हकीकत में ही ठीक चलना था, होना भी था, 75 पार होनी थी। कुछ टिकटें गलती से दी गई, कुछ हमारी पार्टी के जो हमारे मुख्यमंत्री जी थे उनका आदेश था, वो सच्चे ईमानदार इंसान हैं और हमारे सांसद जी बहुत अच्छे इंसान हैं, बढ़िया ईमानदार इंसान हैं सारे। तो ये कहीं ना कहीं कुछ लोगों में अंदरूनी कोई नाराज़गी थी, नहीं तो हमारी टिकटों में कोई ऐसी कोई बात नहीं थी। हमारा नारा जो था वो 100% 75 का ही था और 75 ही पार होनी थी। कोई अंदरूनी पब्लिक में नाराज़गी थी, इस करके हमारी 40 आई हैं। फिर भी हम आगे प्रयास करेंगे, आगे 75 से भी ज़्यादा लेके आएंगे। तो हमारी जो एक साफ़ सुथरी नीति और रणनीति जो चल रही है, जैसे कि हमारी एक सबसे बड़ी जीत ये है कि कोरोना को हमने देश से भगाया है और ये मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं और एक पूरे वर्ल्ड में ये रिकॉर्ड बना दिया, हमारे मुख्यमंत्री जी ने बना दिया हरियाणा में, कि अब तक इतनी कोई ऐसी स्थिति नहीं हुई जिसमें हमारे को कोई नीचा देखना पड़े। तो जी अब की बार जो बीजेपी सरकार ने जेजेपी पार्टी के साथ गठबंधन किया और कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन नहीं किया, तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं सर? ये तो ऐसा है जैसे 40 हमारे और भी भाई जो विधायक थे कुछ जीते हुए थे, ये तो पार्टी का निर्णय है। बड़े अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़े लेवल का निर्णय है, जो उनको अच्छा लगा देश हित के लिए, प्रदेश हित के लिए उन्होंने अच्छा लगा, अभी इनके साथ समझौता करके तो आगे हम सरकार एक अच्छा वातावरण हरियाणा को देंगे, अच्छा माहौल हरियाणा को देंगे। और दुष्यंत जी के साथ मिलके काम किया है और अच्छा कार्य हो रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है। दुष्यंत जी हमारी नीतियों से खुश है, हम वो हमारे हिसाब से जो माननीय प्रधानमंत्री जी नीतियाँ बना के भेजते हैं, माननीय मनोहर लाल जी के साथ मिलके कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं और अच्छा रिजल्ट आ रहा है और आगे हम और बढ़त की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल जी। तो पिछली बार अभी विपक्ष पार्टियों ने कहा था कि गठबंधन 5 साल चलने का नहीं, तो आपको क्या लगता है चल जाएगा? गठबंधन हमारा 5 साल चलेगा और ईमानदारी से चल रहा है और अच्छे कार्य हो रहे हैं। तो एक
देश पे संकट है, महामारी है, इसमें तीन चार महीने जो एक पब्लिक को थोड़ा परेशानी में डाल दिया महामारी ने। नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है। नौकरियों के मामले में ले लो, एक रिकॉर्ड बनाया ये हरियाणा में। कभी 10-10 साल में कांग्रेस की सरकारों में 10-10 साल में 25,000 से ऊपर नौकरियां नहीं लगती थी। ये खाली 5.5 साल हुए हैं, 5.5 साल में 70-75 हज़ार पार ऊपर नौकरियां हमने लगा चुके हैं। और ये जैसे संकट ख़त्म होगा फिर नौकरियों की बाहर आएगी। अभी भी संकट के अंदर भी हमने नौकरियां काफ़ी अभी दी हैं। अभी रिजल्ट आउट हुए हैं, उसमें भी अच्छे रिजल्ट आए हैं, अच्छे बच्चे सिलेक्ट हुए हैं और आगे भी मैं उम्मीद करता हूं कि अच्छा ही होगा। तो सर अब की बार आपने जो हल्का समालका की विकास करने की सोची, तो आपके मन में क्या प्रोजेक्ट थे भाई हम अपने समाल के हल्के के लिए ये काम करें, जो अगर जनता आपको चुन लेती? मेरा तो 2-3 चीज़ों पे ध्यान है, वही हमारी सरकार का भी है। स्वास्थ्य, सिक्योरिटी और स्पोर्ट्स के मामले में ये 3 चीज़ें गांव में मेरे हिसाब से होनी चाहिए। और जो सरकार हमारी इस चीज़ पे ध्यान दे रही है, सिक्योरिटी, स्वास्थ्य और इन चीज़ों पे बहुत पूरा ध्यान दे रही है। और ये आगे इस महामारी से निकलने के बाद पूरी स्पीड से हम इस मामले में काम करने जा रहे हैं। और स्वास्थ्य के मामले में बात करता हूँ तो ये वर्ल्ड ने भी मान लिया कि इंडिया स्वास्थ्य के मामले में टॉप पे है, नंबर 1 है। जो कभी भी किसी ने प्रतिनिधित्व नहीं किया, WHO को आज हमारे को डॉक्टर हर्षवर्धन जी को चेयरमैन बनाया गया है। ये एक हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी को भी बधाई देता हूँ। तो सर आप लास्ट में थोड़ा कुछ बताइए कि भाई आप अपनी जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, जो आप आगे करना चाहते हैं? मैं पूरे प्रदेश की और समाल के हल्के की जनता को, अपने वार्ड की जनता को एक आश्वासन देना चाहता हूँ, एक प्रार्थना करना चाहता हूँ कि भी जो एक कोविड महामारी, जो एक कोरोना जैसी बीमारी चल रही है, इससे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी डेली संदेश देते रहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी, हमारे सांसद जी भी, हमारे काफ़ी जो हमारे पार्टी के विधायक और नेतागण, पार्टी के जिलाध्यक्ष, महामंत्री, सभी पार्टी के पदाधिकारी ये आदेश भी देते हैं। और हम भी अपने हल्के की जनता को एक प्रार्थना करते हैं कि सोशल डिस्टेंस बनाए रखें और एक मास्क वगैरह का यूज़ करें। और जैसे इस महामारी है, इसको जगह जगह पे इसको और राशन बांटने का प्रयास करें। और जितना भी जो हो सके अपने राहत कोष से अपने इसमें दें। सब एनडी हरियाणा के माध्यम से मैं अपनी एक बात और रखना चाहता हूँ। मेरे गांव का लड़का मोहित, जिसके पिताजी का नाम जितेंद्र है, वो लड़का मोहित एक तो अपना समय सेवक है और उसने एक फौजी भाइयों के ऊपर बहुत अच्छी एक गाना निकाला है। उसको मैं बधाई भी देना चाहता हूँ। उस भाई ने एक देश हित की बात करके बहुत अच्छा मतलब एक संदेश दिया है कि सभी को, उन फौजी भाइयों को जो एक ये संदेश के माध्यम से जो उसने गाना बनाया है, उसको मैं बधाई देना चाहता हूँ कि उसने बहुत अच्छा गाना बनाया। और आगे भी ऐसे ऐसे बच्चे निकल के आएँ, देश हित की बात करें और देश के बारे में सोचें। धन्यवाद जी। तो भाई हम जी की वाणा नाम था यूट्यूब चैनल है उसका। तो सर लास्ट में हम धन्यवाद करते हैं, इन्होंने हमारे से इतना कीमती समय दिया। तो इस वीडियो को शेयर करिए। हमारे हल्के हल्के समालका के हैं किशन छोकर चेयरमैन, जो भावी विधायक समालका के हैं, तो हम इनसे मिले आज। तो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। जय हिंद, जय भारत।